चलिए शुरू करेंगे। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ, और इस ग्रंथ में अपनी 13 नंबर गाथा पर चर्चा चल रही है, जहाँ संसारित्व का वर्णन कर रहे हैं, है ना। यहाँ इस गाथा का कहने का मतलब ये है कि यदि हम पर्याय अपेक्षा से देखेंगे तो जीव हमको मार्गणा स्थान और गुण स्थान वाले दिखेंगे, लेकिन यदि हम परम शुद्ध निश्चय से देखेंगे तो सारे ही जीव शुद्ध हैं। पर्यायार्थिक न से देखेंगे तो किसी न किसी गुण स्थान में पाया जाएगा। तो गुण स्थान कहाँ होते हैं कि पर्याय में, सो भी मोह और योग के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था विशेष, इसको गुण स्थान कहते हैं, है ना। तो अपन गुण स्थान के स्वरूप को समझ रहे थे, तो अपनी गुण स्थानों पर चर्चा हुई थी। कहाँ तक देख लिए थे अपन ने, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, है ना। पहला गुण स्थान मतलब अज्ञान मोह राग देश सहित गुण स्थान, पहला गुण स्थान, है ना, जहाँ पर सर्व अशुद्धियां हैं, पूरे योग की अशुद्धि और पूरे मिथ्यात्व की अशुद्धि और पूरी की पूरी 25 कषाय संबंधी अशुद्धि। पहले गुण स्थान में कितनी अशुद्धि हैं? 25 कषायों की अशुद्धि, मिथ्यात्व की अशुद्धि और योग की अशुद्धि। मोह और योग के निमित्त से होने वाले भाव है ना। तो योग तो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, और कषाय कितनी हैं? चारों जाति की चारों कषाय विद्यमान हैं, और 9 कषाय हैं। इनके नाम आपको याद होने चाहिए, अपनी कई बार चर्चा हो गई। 9 कषाय, 9 नंबर, और 9 मतलब किंचित कषाय, है ना। किंचित कषाय कौन कौन सी हैं? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। पहले गुण स्थान में इतनी पूरी 25 कषाय मौजूद हैं, और मिथ्यात्व मौजूद है। और मिथ्यात्व का लक्षण अपन ने देखा था कि न तो देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा है, न जीवादि 7 तत्वों की श्रद्धा है, न सौ पर के भेद विज्ञान है, उनकी एकत्व की विपरीत श्रद्धा है, और अतत्व श्रद्धा है। ये पहला गुण स्थान है, और वहाँ पूरी कषाय मौजूद है। अब वो बाहर में दिखे नहीं दिखे वो अलग बात है ना। जैसे अंगारा होता है ना, अंगारा, तो उसके ऊपर राख छा जाती है, तो उस राख के कारण वो दिखता नहीं है कि ये कितना गर्म है। हाथ लगाओ तो पता चले कितना गर्म है। अभी ऐसा अंगारा भी कहो पूरे जंगल को जलाने में निमित्त बन जाए, बाहर से नहीं दिख रहा था, है ना। ये पहला गुण स्थान। और जब जीव भेद विज्ञान करता है तो भेद विज्ञान पूर्वक तो उसको मिथ्यात्व की अशुद्धि मिट जाती है, और 25 कषायों में से 4 कषाय, अनंतानुबंधी जाति की क्रोध मान माया लोभ 4 कषाय, ये अशुद्धि दूर हो जाती है। बाकी शेष अशुद्धि अभी रहती है। सो वो चौथा गुण स्थान, जहाँ सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक अनंतानुबंधी के अभाव रूप वीतरागता प्रकट हुई है। सो चौथा गुण स्थान। ये पूरा स्क्रीन पे आ रहा है, पता नहीं क्या क्या। अच्छा बताओ, चौथा गुण स्थान क्या बताइए। चौथा गुण स्थान क्या बताया अभी? चौथा गुण स्थान मतलब कितनी अशुद्धि दूर हुई?
हाँ, चार, एक कषाय चौकड़ी। हाँ, एक कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ और मिथ्यात्व का अभाव हुआ, वो चौथा गुण स्थान। बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। वो चौथे गुण स्थान में। हाँ बोलो अमिता, बोलो क्या पूछ रहे हैं, बोलो बोलो, बोलिए। अमिता को कुछ पूछना था। हाँ बुआ, चौथे गुण स्थान में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का नाश हो जाता है या वो सप्रेस हो जाते हैं? हाँ, चौथे गुण स्थान में दोनों कंडीशन बन सकती हैं। सबसे पहले बार जब सम्यक दर्शन होता है तो सप्रेस ही होते हैं, जिसको औपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं, वेरी फर्स्ट टाइम। और फिर बाद में वही जीव उस सम्यक्त को छायोपशमिक में भी बदल सकता है, तो कुछ का उपशम होएगा, कुछ का अभाव हो जाएगा। ऐसी स्थिति को छायोपशमिक भाव कहते हैं। अपन ने चर्चा की थी, थोड़ी सी मिट्टी ऊपर आ गई, थोड़ी सेटल डाउन है और थोड़ी का क्षय है, तो तीनों कंडीशन बन जाती हैं। और ऐसी स्थिति भी बनती है जिसको छायक, अपन बार बार सुनते हैं, छायक सम्यक दृष्टि, रामचंद्र जी, छायक सम्यक दृष्टि, भरत चक्रवर्ती, सुनते हैं ना। तो ये छायक सम्यक दृष्टि जो होते हैं उनको पूरा क्षय भी हो जाता है मिथ्या तो अनंतानुबंधी का। तो जैसी कंडीशन होती है वैसा वो नाम पाता है। जिनको क्षय हो गया है तो उनको छायक सम्यक दृष्टि कहते हैं, जिनको क्षय नहीं हुआ है उनको क्षयोपशम की स्थिति बनी है। तो क्षयोपशम की स्थिति में कुछ का क्षय हो गया, कुछ सेटल डाउन हो गए और कुछ का उदय चल रहा है, ये स्थिति क्षयोपशम की होती है। ठीक है। और औपशमिक सम्यक्त की स्थिति कैसी होती है कि वो तो अल्प काल के लिए सेटल डाउन होते हैं, ऐसा। मतलब योग्यता पे डिपेंड करता है कि कौन किस हिसाब से कर ले। बराबर, कोई मिथ्यात्व में वापस कोई दूसरे को स्थान पे, वो अपने ऊपर ही डिपेंड। बराबर, अच्छा। बहुत बढ़िया, बराबर। अब वो तो कर्म की सापेक्ष चर्चा की जाती है तो ऐसे ही की जाती है। अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो दूसरा गुण स्थान बन गया, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया, तीसरा गुण स्थान बन गया, है ना। ऐसा वो है डिपेंडेंट पूरा जीव के परिणामों पे। ठीक है। तो चौथा हुआ। अब चौथे से कोई जीव गिर के तीसरे में आ सकता है, दूसरे में आ सकता है, कोई पहले में भी आ सकता है, और कोई चौथे में भी बना रह सकता है, और कोई उसको कन्वर्ट कर सकता है क्षयोपशम में, कोई इसको कन्वर्ट कर सकता है छायक में, है ना। ये स्थिति चौथे गुण स्थान की है। तो चौथे गुण स्थान में उसको श्रद्धा की अपेक्षा से श्रद्धा गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई। चौथे ही गुण स्थान में अभी खारा पीरा, लड़ाई झगड़ा, पत्नी बच्चे, दुकान मकान के बीच में श्रद्धा ऐसी छायक हो गई जैसी सिद्ध भगवान की श्रद्धा है, जैसे अनंत भगवान को पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है, ऐसी पूर्ण शुद्ध पर्याय चौथे ही गुण स्थान में यहाँ पत्नी दुकान मकान बच्चों के साथ रहते हुए हो जाती है। ऐसी अद्भुत स्थिति है। ज्ञान में अभी क्षय नहीं हुआ, वो ऊपर जाके होगा। ठीक है, ऐसा। तो पंचम गुण स्थान में फिर अगली कषाय का अभाव हो गया, अप्रत्याख्यान का भी अभाव हो गया, तो पांचवा गुण स्थान बन गया। फिर प्रत्याख्यान का भी अभाव हुआ। अब कषाय दो, ज्ञान का काम हो गया वन टाइम, श्रद्धा का काम हो गया वन टाइम। अब चारित्र का विकार मिटने में क्रम पड़ता है, वो 1 by 1 रिलीज होती है वो कषाय, है ना। तो छठवें गुण स्थान में 3 कषाय का अभाव हो चुका है और 1 कषाय का सद्भाव है। और यहाँ पर भी एक बहुत समझने की बात है कि जैसे कोई जीव पहले से डायरेक्ट चौथे में आता है, तब कोई तीसरे में जाए, दूसरे में जाए, वो गिरने के गुण स्थान है। इसी प्रकार पांचवें गुण स्थान में जो जीव होता है वो डायरेक्ट सातवें में जाता है, पांचवें से छठवें में नहीं जाते, पहले सातवें में जाता है,
फिर 7वें में रुक नहीं पाता तो 6वें में आता है। तो मुनिराज को 6वां 7वां 6वां 7वां 6वां 7वां ऐसा चलता ही रहता है। 6वां 7वां गुण स्थान। जब निर्विकल्प अनुभूति में होंगे 7वां गुण स्थान और अनुभूति छूट जाएगी तो जैसे पढ़ना, पढ़ाना, चलना, गमन करना या किसी को संबोधन देना या आहारचर्या होना या बोलना चाहिए मलमूत्र आदि के लिए जाना, तो ये जो विकल्पात्मक जो भूमिका है मुनिराज की वो 6वां गुण स्थान है और निर्विकल्प जो अवस्था है वो 7वां गुण स्थान है। और ये दोनों कंडीशन मुनिराज को पल पल होती रहती है। इसको विद्वानों ने इसलिए इसमें वो बोला कि 28 मूल गुण का पालन करते हुए तीव्र कषाय का वो होता है इसमें, इसलिए बोला है इसको, इसलिए बोला बराबर है ना। तो मुनिराज को ऐसा बताते हैं कि मुनिराज 1.5 सेकंड तो रहते हैं 6वें गुण स्थान में, 1.5 सेकंड, और 0.5 सेकंड रहते हैं 7वें गुण स्थान में। और ये कंटिन्यूस चलता रहता है, 1.5 सेकंड 0.5 सेकंड 1.5 सेकंड 0.5 सेकंड 1.5 सेकंड 0.5 सेकंड। और इससे ज्यादा देर रह जाएं, इससे ज्यादा देर रह जाएं ना, बाद में बात करते हैं, तो गुण स्थान गिर जाएगा। अगर 1.5 सेकंड से ज्यादा 6वें गुण स्थान में रह जाएं तो वो गुण स्थान गिर जाएगा, 5वें में आ जाएंगे वो। नहीं तो मुनिराज को 1.5 सेकंड 0.5 सेकंड ऐसा चलता रहता है। देखो बहुत बार बार ऐसा शब्द निकलता है ना, स्वाध्याय करते हैं तब पता चलती है। क्या पता चलती है कि हम कह रहे हैं कि मुनिराज आहारचर्या के लिए निकले और मुनिराज ऐसे अंजुली बांध के और आहारचर्या उनकी चल रही है मुनिराज की, है ना। कितनी देर चली तो समझो 10 मिनट चली, 10 मिनट, तो वो 10 मिनट तक आहार नहीं कर रहे, वो 0.5 सेकंड 1.5 सेकंड वो आहार होते होते स्वभाव में लीन, आहार चलते चलते स्वभाव में लीन। ये घटना लगातार घटित हो रही है उनकी होल लाइफ, जितनी देर उनको 6वां 7वां गुण स्थान है। हरी बात समझ में? ऐसी अद्भुत चर्या होती है, मुनिराज का जीवन बहुत अद्भुत होता है। हरी बात समझ में? ऐसा तो इस तरह से हुआ अपना। 1 मिनट होल्ड करना है। तो इस तरह से 6वां 7वां गुण स्थान हो गया। तो 6वें अब संजुलन कषाय शेष बची थी, 5वें गुण स्थान में 2 कषाय का अभाव हो गया और 6वें 7वें दोनों गुण स्थान एक साथ बोले जाते हैं क्योंकि वो कंडीशन एक साथ चलती है, निर्विकल्प अनुभूति और विकल्प, निर्विकल्प अनुभूति और विकल्प। तो विकल्प का गुण स्थान 6वां और निर्विकल्प अनुभूति का गुण स्थान 7वां। ये कंडीशन साथ में मुनिराज कैसे होते हैं? 6वें 7वें गुण स्थान वाले, ऐसा बोलते हैं मुनिराज को, है ना। तो जब संजुलन का तीव्र उदय आया तो 6वां और मंद उदय रहा और अनुभूति में रहे तो 7वां। ठीक है। अब देखो 8वां 9वां 10वां, अब 3 गुण स्थान की चर्चा कर रहे हैं। वे मुनिराज अब 6वें गुण स्थान में नहीं जाएंगे कभी भी। जो मुनिराज 7वें से अब 8वें की ओर जा रहे हैं तो अब वो 8वें से कभी 7वें में 6वें में नहीं आते, अब तो वो ऊपर चढ़ते हैं, 8वां 9वां 10वां और कोई 11वां कोई 12वां, ऐसी स्थिति बनती है। उसकी चर्चा करेंगे। अब तो वो सीधे अनंत दशा को प्राप्त होते हैं अंतर्मूर्त के अंदर में, है ना। तो 8वें गुण स्थान कैसा गुण स्थान है? निर्विकल्प अनुभूति। बस उसी के आशय से संजुलन जो और कषाय रह गई है उसका अभाव चल रहा है। फिर निर्विकल्प अनुभूति कंटिन्यू है, छूटती नहीं है। फिर वेद कषाय का जो उदय था उसका अभाव हो रहा है। सूक्ष्म लोभ रह गया था 10वें गुण स्थान में, उसका अभाव चल रहा है। वो उधर कषायों का रिलीज अपने आप चल रहा है
और वे तो अपने ध्यान में लीन है। ठीक है, तो 10वें गुण स्थान के अंत में जाकर सर्व कषायों का अभाव होने का प्रसंग बनता है, और जैसे ही पूरी कषाय अभाव होती हैं वैसे ही 11वां गुण स्थान आ जाता है। ठीक है, अब ये 11वें और 12वें गुण स्थान में ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि जो मुनिराज अब आगे बढ़ रहे हैं 7वें से, तो कोई कोई मुनिराज वापस उपशम करते हुए आगे बढ़ते हैं, कषायों को सप्रेस करते हुए, उनको दबाते हुए। तो जो दबाते हुए जाते हैं उनको गुण स्थान 11वां आता है, और जो 6 करते हुए चढ़ते हैं, हर हर का अब दबा नहीं रहे खत्म, दबा नहीं रहे खत्म, दबा नहीं रहे खत्म, 8वां 9वां 10वां 6 हो गया, और जहाँ 6 हो गया वहाँ 11वां नहीं आता, सीधे 12वां आता है। 11वां बीच में जंपिंग हो जाती है। तो 11वें गुण स्थान को बोलते हैं उपशांत कषाय, कषाय उपशांत हो गई। और 12वें गुण स्थान को कहते हैं क्षीण कषाय, कषायों का सर्वथा क्षय हो गया। देखो पढ़ो वहाँ पे 11वें गुण स्थान में लिखा है उपशांत कषाय, कषायों का सर्वथा उपशम हो जाना, सेटल डाउन हो जाना। और क्षीण कषाय सर्व कषायों का सर्वथा क्षय हो जाना, वहाँ पे क्षय हो गया। अब कौन से क्षय करेंगे कौन से उपशम करेंगे कि ये नहीं पता, बस वापस वही योग्यता है ना। तो जैसे ही 12वां गुण स्थान में जो क्षय कर लेता है तो पूर्ण वीतरागता प्रकट हो जाती है 12वें गुण स्थान में, और पूर्ण वीतरागता ही प्रकट होती है 11वें गुण स्थान में। दोनों गुण स्थान में पूर्ण वीतरागता है, दोनों गुण स्थान ये पूर्ण वीतरागता के हैं, परंतु फर्क क्या है कि वहां पर उपशम हुआ है 11वें में और 12वें में क्षय हो गया, ये फर्क है। और फिर अगेन वही वाली बात कि यदि उपशम हुआ है, सेटल डाउन है, तो वो कषाय फिर वापस आ सकती है, तो वो आ जाती है, गुण स्थान नीचे गिर जाता है, फिर वो अरंत नहीं बनते, फिर वो वापस गिरते हुए कहीं भी जा सकता है, 10वें में 9वें में 8वें में 7वें में 6वें में, फिर 6वें में आके रुकता है, कोई और नीचे भी जा सकता है ना, वो डिपेंड करता है। लेकिन जो 6 करते हुए गया वो 12वें से, तो वो उसको 13वें गुण स्थान में अनंत भगवान बनना ही बनना है, क्योंकि वहाँ कषाय बची नहीं, सत्ता में ही नहीं है, सारी कषाय का अभाव हो गया, कोई कर्म परमाणु शेष नहीं बचा, तो सर्व कषायों का अभाव हो गया। अब यही मुनिराज अरंत बन गए। अब विचार करना कि हम अरंत भगवान के नाम पर हम क्या देखते हैं, पत्थर की प्रतिमा या पता नहीं क्या। जैसे अभी हमें कोई मुनिराज दिख रहे, एक एग्जाम्पल ले लो, कोई भी मुनिराज का नाम ले लो, है ना, मान लो महावीर मुनिराज, है ना, ऐसे मुनिराज। वर्तमान में किसी का नाम ले लो, विद्यासागर जी मुनिराज, है ना। तो अब यही मुनिराज अभी छपक श्रेणी आरोहण करेंगे, ये मुनि ही अनंत दशा को प्राप्त होते हैं, और अनंत दशा को प्राप्त होने पर नेचुरली जो जिस जीव को पूर्ण वीतरागता प्रकट होती है पर्याय में, और पूर्ण वीतरागता होते से ही केवल ज्ञान हो जाता है, तो वो छाई भाव प्रकट हो जाता है 13वें गुण स्थान में। ज्ञान की पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई, जिसको अनंत ज्ञान बोलते हैं, तो वो अनंत ज्ञान छायक भाव है, उसको छायक ज्ञान भी, जैसे यहाँ पे छायक सम्यक तो कहते हैं ना, ऐसे ही अनंत ज्ञान को छायक ज्ञान भी कहते हैं। सर्व कर्मों के क्षय होने से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, सो कैसा है, छायक ज्ञान, छायक दर्शन, अनंत दर्शन को, छायक दर्शन को, अनंत सुख, उसमें पूर्ण वीतरागता, अनंत सुख और अनंत वीर, छायक पुरुषार्थ। ऐसे सर्व
घाती संबंधी सर्व कर्मों का अभाव होते हुए सारे गुणों की पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट होती है, उसको छायक भाव कहते हैं। सो 13वें गुण स्थान में छायक भाव प्रकट हुआ। अब इतना छायक सम्यक दृष्टि तो अकेले श्रद्धा गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, और इसमें सब की हो गई, अकेले चारित्र की नहीं, ज्ञान की, दर्शन की, चारित्र की, वीर की, सारी पर्याय शुद्ध हो गई। उन्हीं को तो अरंत दशा कहते हैं। हाँ, तो 11वें वाले वापस आते हैं और 12वें वाले वापस नहीं आते, जो हाँ वो कभी नहीं आएंगे। 12वें वाले तो अब अरंत ही बनेंगे, जो 6 करते हुए जाएंगे वे अरंत ही बनेंगे, वे वापस नहीं लौटेंगे। अब 11वें में 2 केस होते हैं ना, कि 11वें से 12वें भी जा सकता है। नहीं नहीं नहीं, 11वें वाला नीचे ही गिरता है, वो 12वें में नहीं जा सकता, तो सीधा 10वें से 12वें में जाएगा। हाँ, 10वें से 6 करने वाला 10वें से 12वें में जाएगा सीधा, उसको 11वां गुण स्थान नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 6 करते हुए गया है। ठीक है, अपने को क्या कहना था कि जिनकी इतनी पूर्ण शुद्ध पर्याय होती हैं उनका बाहर में शरीर ऑटोमेटिक परम औदारिक हो जाता है। हाँ जी बोलिए। तो वो परम औदारिक शरीर सहित, परम औदारिक शरीर सहित पूर्ण शुद्ध पर्याय वाला जीव अरहंत कहलाते हैं। बोलो। नहीं, वो उपशम करते हुए गए हैं ना, तो अब तो उनका उदय आने वाला है, शुभ नीचे ही गिरेंगे। जैसे चौथे गुण स्थान वाला वापस नीचे गिरता है ना, और या उसी में टिका भी रह सकता है, लेकिन 11वें गुण स्थान वाला तो नियम से अंतर्मूर्त में नीचे ही गिर जाएंगे। कहाँ तक गिरेंगे कि या फर्स्ट स्टेशन है उनका 6वां गुण स्थान, उससे पहले नहीं रुकते, 10वें में नहीं रुकेंगे, 9वें में, 8वें में, 7वें में, सीधे रुकेंगे तो 6वें में रुक जाएंगे, और 6वें में नहीं रुके तो 5वें में रुकेंगे, 5वें में नहीं रुकेंगे तो चौथे में रुकेंगे, चौथे में नहीं रुकेंगे तो पहले में चले जाएंगे। किसी भी जगह जाके रुक सकते हैं, जैसी कषाय का उदय आ जाए, और फिर वापस अल्पकाल में चढ़ सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि 6वें तक गए और फिर अल्पकाल में वापस 6 करते हुए चढ़ गए, तो तुरंत की तुरंत 12वां गुण स्थान हो गया। जब 6 करते हुए जाएंगे तो 12वां, और उपशम करते हुए जाएंगे तो 11वां, और 11वां होगा तो नियम से नीचे गिरेंगे ही गिरेंगे। और कहाँ तक गिरेंगे ये डिपेंड करता है जीवों की योग्यता पर। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं है कि इधर तक ही गिरेंगे, 6वें तक भी जाते हैं, 5वें तक भी, चौथे तक में भी, और पहले तक में भी। तो फिर तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे कि हाँ हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, और ज्यादा देर के लिए भी हो सकते हैं, और तुरंत चढ़ भी सकते हैं। ऐसा केस है। भी हो सकते हैं? हमेशा के लिए भी हो सकते हैं। हाँ, अब ये एक अच्छा प्रश्न है कि हमेशा के लिए नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? कि जो जीव एक बार सम्यक को ग्रहण करते हैं ना, एक बार, जिन्होंने एक बार सम्यक दर्शन प्रकट किया, मान लिया चौथे में, और चौथे से ही गिर गए, किसी भी अवस्था से गिर गए, 5वें से, 6वें से, 11वें से मिथ्यात्व में आ गए, है ना, तो ऐसा जीव जिसने एक बार वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, वो जीव संसार में रहता ही नहीं है, वो नियम से अनंत सिद्ध बनेगा, गारंटेड। सम्यक दर्शन की प्रतिज्ञा है, यदि तुम मुझे प्रकट करोगे तो तुम्हें मैं मोक्ष में जरूर पहुंचाऊंगा। देर सवेर हो सकती है, किसी को 8 भव हो सकते हैं, 10 भव हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, और बहुत मान के चलो
तो उसका नाम है अर्धपुद्गल परावर्तन। ये एक टाइम फैक्टर की कैलकुलेशन है जिसको कहते हैं अर्धपुद्गल परावर्तन। अब यदि इसको समझाएंगे तो उसमें बहुत समय जाएगा। तो अभी इतना समझो कि ये काल यदि अपन अनंत के सापेक्ष देखें, अनंत के सापेक्ष, तो उस समझने के लिए जैसे अनंत समुद्र में अनंत बूंद है, एक समुद्र में अनंत बूंद है, और उसमें से एक ड्रॉप निकाल के और उसकी जस्ट हाफ ड्रॉप करो, इतना काल। तो कितना बड़ा काल है, अनंत के आगे वो कितना बड़ा काल है, बहुत थोड़ा काल है। ऐसे जीव ने अब तक अनंत पुद्गल परावर्तन किए, है ना। तो उन अनंत पुद्गल परावर्तन की सापेक्षता में वो अर्ध पुद्गल परावर्तन छोटा काल है। लेकिन फिर भी वो अर्ध पुद्गल परावर्तन यदि हम दिन और साल महीने के एंगल से देखेंगे तो भी वो काल बहुत बड़ा है। फिर भी वो नियम से सम्यक्त को प्रकट करेगा। ठीक है। देखो, जैसे हम महावीर भगवान के बारे में सुनते हैं कि शेर की अवस्था में उन्होंने सम्यक्त को प्रकट किया, है ना। पता है, वो पूर्व के 2-3 भव पूर्व विश्वनंदी में, नाम थोड़ा मिस हो रहा है, शायद यही नाम है, विश्वनंदी नाम के राजकुमार थे वो राजा। उस भव में उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया था महावीर भगवान के जीव ने, और फिर वो छूट गया था। फिर वापस शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट किया। सो ये शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट किया, ये प्रसिद्ध है जिनागम में। लेकिन वो पहले एक बार प्रकट कर चुके थे और छूट गया था, और छूटने के बाद नरक जा चुके, और छूटने के बाद गए, सम्यक दर्शन को लेकर नहीं गए, छूट गया तब नरक गए, और नरक से आने के बाद त्रियंच गति में शेर हुए। ऐसी कंडीशन बन चुकी थी, है ना। ऐसी गौतम स्वामी की बात आती है, गौतम स्वामी ने भी पहले सम्यक्त प्रकट किया था और फिर वो छूट गया था, फिर गृहीत मिथ्यात्व में जन्मे थे, है ना, और फिर वापस कंडीशन बन गई। मतलब आपको वापस निमित्त मिल जाएंगे, फेवरेबल कंडीशन, और फिर आप तत्व को प्राप्त करके अपना उपकार कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि विश्व की सारी सामग्री अनंत बार भोगी, अनंत बार छोड़ी, कोई चीज परमानेंट नहीं रही। लेकिन एक बार आपने देवशास गुरु, जैसा ऊपर लिखा है, जीवादि तत्वों की श्रद्धा की, स्वपर का भेद विज्ञान किया, तो वो आपको कैरी फॉरवर्ड होगा ही होगा। समझ में आ रही है बात। बाकी कोई चीज कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ना ये शरीर, ना ये धन, ना इसकी उसकी होशियारी, बहुत अच्छा खाना बना लो, बहुत अच्छा सिलाई कढ़ाई कर लो, बहुत अच्छा सफाई कर लो, एनीथिंग, बहुत पैसा कमा लो, कोई चीज कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, अभी जीरो। लेकिन तत्व ज्ञान धारणा ज्ञान में चला गया तो वो कभी ना कभी उभर के आ जाता है। ऐसा अपन बोलते हैं, अरे नरक में सम्यक दर्शन कर लिया। कौन से जीव नरक में सम्यक दर्शन कर लेते हैं? जिनने पूर्व में तत्व ज्ञान किया और किसी कंडीशन की वजह से, किसी कारण से कर्म बंध गया और नरक में चले गए। फिर वहां पे उन्हें रिकॉलिंग हो गई, और रिकॉलिंग तब होगी जब आपका धारणा ज्ञान का डिब्बा भरा होगा तत्व ज्ञान से। खाली डिब्बे वाले तुम अब पिट ही रहे। समझ में आ रही है बात। ऐसी बात है। देवगति में कर लेते हैं जीव सम्यक दर्शन। कौन? जो यहाँ से तत्व निर्णय करके गए और किसी कारण से सम्यक रूप परिणमित नहीं हुए, उससे पूर्व में आयु पूर्ण हो गई और कोई देवगति बन गई, कोई त्रियंच गति बन गई। ऐसे ऐसे अचानक से कुछ नहीं होता कि मुनिराज को देखा और सम्यक दर्शन हो गया। अरे व्यवस्थित देवशास्त्र की श्रद्धा होती है, जीवादि तत्वों का श्रद्धान होता है,
इस भव में होता कि पूर्व भव में होता, इसकी रिकॉलिंग हो जाती है। इसलिए ये तत्व ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। समझ में आ रही है? ये अनंत भवों के लिए सुखी होने का मार्ग है। ये अनंत भवों के का दुख मिटाने का मार्ग है। ये एक ही मार्ग है। हरी बात समझ में है? अब अपन चर्चा करते हैं अयोगी जिन की, 14वां गुण स्थान। अब अयोगी जिन मतलब क्या कि अब जो जीव अनंत दशा में है, अब वो जितने टाइम तक अनंत दशा में रहें, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 1 महीना 10 दिन, है ना? जैसे भरत चक्रवर्ती, जैसे मल्लीनाथ भगवान 6 दिन अनंत दशा में रहे और सिद्ध हो गए। बाहुबली मुनिराज 1 वर्ष तक तपस्या करते रहे, अनंत हुए और फिर सिद्ध हुए, है ना? वो अंतर्मूर्त में उनका अनंत पद कितने समय तक रहा, ऐसा अभी ख्याल में नहीं आ रही, है ना? कहने का मतलब ये है कि वो जैसे महावीर भगवान है, वो 12 वर्ष तक अनंत दशा में रहे। 30 वर्ष की आयु में मुनि दीक्षा धारण की और 12 वर्ष की 42 वर्ष में अरंत हुए, 12 वर्ष तक मुनि रहे, फिर अरंत हुए और वापस 30 वर्ष तक अनंत दशा में रहे महावीर भगवान, है ना? अब उनका सिद्ध होने का जब काल आ रहा है, आयु पूर्ण होने जा रही है, उससे जस्ट बिफोर का जो काल है वो 14वां गुण स्थान है। सिद्ध होने से जस्ट बिफोर का जो पीरियड है वो 14वां गुण स्थान है, जिसमें अब वो देह आदि बस छूट रहे हैं और अब ये जीव यहाँ 2.5 दीप से अब ऊर्ध्वगमन के द्वारा सिद्ध क्षेत्र में जाके विराजमान होने वाले हैं। अब अनंत भगवान का नाम गुण स्थान में क्यों है? क्योंकि अनंत भगवान को मोह संबंधी तो पूरी विकृति का नाश हो गया। कौन कौन सी? मिथ्यात्व संबंधी और चारित्र मोह संबंधी सर्व कषाय का अभाव हो गया, पूर्ण मिथ्यात्व का अभाव हो गया। परंतु आत्म प्रदेशों का परस्पंदन अभी अनंत भगवान को भी ये विकार शेष है। तो जहाँ पर अकेला योग नामक विकृति है, उस गुण स्थान को सयोग केवली कहते हैं। उसका नाम है सयोग, योग सहित, सयोग केवली। और अब वहाँ पर वो योग का कंपन भी अब रुक गया, रुकने जा रहा है। तो अयोग केवली, केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद योग की प्रवृत्ति भी बंद हो जाती है। केवल ज्ञान प्राप्त होने पर भी योग की प्रवृत्ति होना, है ना? परंतु वे सब 18 दोष से रहित हो गए और फिर सिद्ध हो गए। अब सिद्ध होने पर न तो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होगा, न कोई मिथ्यात्व होगा, न कोई कषाय होगी, न कोई कर्म का बंधन होगा। अनंत काल के लिए वो अब सिद्ध अवस्था में विराजमान रहेंगे, है ना? तो अब वो क्या हो गया? अब उनको कौन सा गुण स्थान है कि उनको कोई गुण स्थान नहीं है, गुण स्थानातीत हो गए वो। देखो, सिद्ध भगवान गुण स्थानातीत हो गए और मैं कौन से गुण स्थान वाला हूँ? बोलो, अभी अपन सब कौन से गुण स्थान में है? मैं मतलब कौन? बोलो। मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ। गुण स्थान किस में होते हैं? पर्याय में। तो मैं पर्याय हूँ कि मैं द्रव्य स्वभाव हूँ? द्रव्य स्वभाव हूँ। जो अपने को द्रव्य स्वभाव रूप नहीं जानता, उसको पहला गुण स्थान होता है। समझ में आती है? और जो अपने को, तो मैं भी सिद्ध भगवान गुण स्थान अतीत और मैं भी गुण स्थान अतीत। तो पहला गुण स्थान वो अवस्था में, तो वो अवस्था में पहला गुण स्थान मतलब क्या कि जो अपने को गुण स्थान अतीत सिद्ध प्रभु जैसा नहीं जानता, तो पहला गुण स्थान। जानने लग गया, चौथा गुण स्थान। जानता ही रहता रहा तो गुण स्थान की वृद्धि, और अनंत काल के लिए जानता रहेगा तो 13वां 14वां गुण स्थान,
और फिर सिद्ध अवस्था हुई, गुणस्थान अतीत सिद्ध भगवान। जैसा द्रव्य था वैसी पर्याय प्रकट हो गई। द्रव्य गुणस्थान अतीत, पर्याय भी गुणस्थान अतीत। पर्याय में कोई विकार नहीं तो पूर्व से द्रव्य में भी कोई विकार नहीं। जैसा द्रव्य विकार रहित था पूर्व से, वैसी पर्याय भी प्रकट हो गई सर्व विकार से रहित। समझ में आ रही है? जैसे स्फटिक मणि रंग बिरंगी दिखाई दे रही थी, है ना, तो वो स्फटिक मणि तो स्वच्छ है, निर्मल है, ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट होने पर भी विकारी पर्याय, रंग बिरंगी पर्याय, और अब वो सारी पन्नियां हट गईं तो स्फटिक मणि स्वच्छ दिखने लगी। तो जैसी थी वैसी दिखने लगी। उसका द्रव्य स्वभाव पहले से ट्रांसपेरेंट, अब पर्याय भी ट्रांसपेरेंट हो गई, तो हम कह रहे हैं ये शुद्ध स्फटिक मणि। समझ में आ रही है? वहां जो हमको अब स्फटिक मणि दिख रही है ना, वहां पे भी दो चीजें हैं। द्रव्य तो रंग बिरंगे काल में भी द्रव्य स्वभाव स्वच्छ ट्रांसपेरेंट, और अब द्रव्य भी ट्रांसपेरेंट और पर्याय भी ट्रांसपेरेंट, तो हम कह रहे हैं ये स्वच्छ स्फटिक मणि है। समझ में आ रही है? वहां पे भी दो चीजें, द्रव्य और पर्याय। और जब रंग बिरंगी दिख रही थी तब भी दो चीजें हैं, द्रव्य और पर्याय। और जीव ने अनादिकाल से अकेली पर्याय देखी है और वहां पे द्रव्य स्वभाव मौजूद है। अब सुनना ध्यान से, पन्नी से रहित जब दिखाएंगे ना तो वो अकेला द्रव्य देखेगा। ये अब वो क्या समझ रहा है, यहाँ कुछ पर्याय नहीं है, रंग बिरंगी तो कुछ पर्याय नहीं है, अकेला द्रव्य है। नहीं, कोई भी वस्तु बिना द्रव्य पर्याय की होती नहीं। तो जो स्वच्छ दिख रही है ना, वो स्वच्छ पर्याय है। पॉइंट समझ में आ गया? विश्व की प्रत्येक वस्तु द्रव्य पर्यायवान होती है। सिद्ध भगवान में भी जो सिद्ध पर्याय है, और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। तो भगवान आत्मा जैसी पर्याय हो गई तो हम सिद्ध अवस्था को भी भगवान कहते हैं। सो वो भगवान पर्याय किस में से आई? पूर्व से विराजमान भगवान आत्मा का आश्रय करने से। वे कार्य परमात्मा है, सिद्ध पर्याय कार्य हैं, और उसका कारण त्रिकाली ध्रुव है। तो मैं कारण परमात्मा हूँ और वे कार्य परमात्मा है। समझ आ रही बात? सिद्ध भगवान कौन है? कार्य परमात्मा, और मैं कौन हूँ? कारण परमात्मा। मेरे आश्रय से वे बने हैं। कार्य परमात्मा को देखोगे तो राग की उत्पत्ति होती है, और कारण परमात्मा को देखोगे तो राग का अभाव होता है। कार्य परमात्मा को देखेंगे तो पुण्य का बंध होता है, और कारण परमात्मा को देखेंगे तो निर्बंध होते हैं। कार्य परमात्मा को जब तक देखते रहेंगे तब तक संसार चलता रहेगा, और कारण परमात्मा को देखेंगे तो संसार मिटना शुरू हो जाएगा। तो फिर हम कार्य परमात्मा को क्यों देखें जब उनके लक्ष्य से राग होता है, बंद होता है? कि हाँ, इसलिए देखें कि वे जिसे देख रहे उसको हम देखना सीख जाएं। क्या बोला? वे जिसको देख रहे हैं उसको हम देखना सीख जाएं, तब तक उन्हें देखें। क्या बोला? वे जिसको देख रहे हैं ना उसको हम देखना सीख जाएं, तो फिर उन्हें देखने की कोई जरूरत नहीं। समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? तो ऐसी बात है। भगवान को कब तक देखें? आज सुबह चर्चा आई थी। क्या चर्चा आई थी? कि हम भी तुम, हाँ, अपना ही रंग मोहे रंग दो प्रभु जी, है ना, या थारा ही रंग में रंग गयो रे, थारा ही रंग मां रंग गयो रे। कैसे रंग गयो रे? चलो जो भी हो, कैसे रंग गयो रे?
तो एग्जाम्पल आया कि अपन ऐसा बोलते हैं ना, तुम तो लला बहू के रंग में ही रंग गए। तो बहू के रंग में रंग गए का क्या अर्थ है? कि जैसी उसकी थिंकिंग वैसी तुम्हारी थिंकिंग हो गई है, इसका ये अर्थ है। उसके रंग में रंग गए का क्या अर्थ है? कि उसका कोई कलर है जो तुम्हारे ऊपर चढ़ गया। अपन समझ में आ रहा है? ऐसे ही प्रभु हम तुम्हारे रंग में रंग गए, मतलब जैसे आप सोचते हो। आपका ज्ञान क्या कह रहा है? केवल ज्ञान क्या कह रहा है? मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ। और ये अल्प ज्ञान, मति शुद्ध ज्ञान भी कह रहा है कि मैं मति शुद्ध ज्ञान नहीं, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ। इसका अर्थ है भगवान के रंग में रंगना। ऐसे बहुत सारे भजन है। अपना ही रंग मोहे रंग दो प्रभु जी, आत्मा का रंग मोहे रंग दो प्रभु जी, रंग दो रंग दो रंग दो प्रभु जी। ज्ञान में मोह की धूल लगी है, उससे मोह को छुड़ा दो प्रभु जी। अब बोलो बिना स्वाध्याय के ये भजनों के मर्म कैसे समझ में आएंगे? गाते रहो, स्थापना नहीं बदलेगी। स्वाध्याय करेंगे तो मर्म समझ में आएगा, फिर जब वे भजन गाएंगे तब उनका ख्याल आएगा। अरे आत्मा का रंग मोहे रंग दो प्रभु जी, मतलब गा रहे हैं बस, तभी पता नहीं है कौन सा रंग रंग दो। अर्थात आप अपने को त्रिकाली ध्रुव देखते हो, मैं भी अपने को त्रिकाली ध्रुव देखूं। आरी बात समझ में? इस तरह से कई दिनों से, पूरा हफ्ता हो गया, अपनी ये 13वीं गाथा चल रही है। अब सिद्ध भगवान के स्वरूप को बताने की गाथा आ रही है आगे। सिद्ध बन गए ना, गुणस्थान अतीत सिद्ध भगवान। अब देखो सिद्ध भगवान को क्या क्या विशेषण देंगे, कैसे होते हैं सिद्ध भगवान, फिर हम टैली करेंगे कि कैसा है मेरा स्वरूप। ठीक है, तो अपन सिर्फ तात्पर्य पढ़ लेते हैं, टाइम तो अपना खैर हो गया है। तात्पर्य 32 पेज पे तात्पर्य। जीव तो परमार्थ से, जीव मतलब मैं, परमार्थ से चैतन्य शक्ति मात्र है। वह अविनाशी होने से शुद्ध पारणामिक भाव कहलाता है। यह भाव ध्येय ध्यान करने योग्य है। भैया ध्यान रखना, अच्छे से जाना, ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? मैं चैतन्य शक्ति मात्र हूँ, अविनाशी हूँ, ये ध्यान रखने योग्य है ना। किंतु वह ध्यान रूप नहीं, ध्यान रूप तो पर्याय होती है। पर्याय शुद्ध आत्मा का ध्यान करती है, और पर्याय विनाशी होती है, उत्पन्न होती है, नाश होती है। लेकिन जो ध्येय वस्तु है उसका कभी नाश नहीं होता, क्योंकि ध्यान पर्याय विनश्वर है और शुद्ध पारणामिक भाव द्रव्य रूप है, इसलिए वह अविनाशी है, इसलिए वही आश्रय करने योग्य है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए अपन बार बार चर्चा क्या करते हैं कि अपन जानने वाले हैं कि करने वाले हैं। तो लोग कहते हैं कि हम जानने वाले हैं, तो कहते हैं कि भैया जानने वाली तो पर्याय है, अपन पर्याय जितने नहीं, अपन तो जाननहार हैं, अपन तो ध्येय रूप हैं। वो ज्ञान की पर्याय मेरा ध्यान करेगी, मुझे किसी का ध्यान नहीं करना। क्या बोला? आई एम द बॉस, और वो ज्ञान की पर्याय है वॉचमैन। सो तुम अपनी गिनती वॉचमैन में करते हो कि बॉस में करते हो? हम कौन है? जानने देखने वाले। तो जानने देखने वाली तो पर्याय है, वो पर्याय ही पर को देखती है, वही पर्याय स्व को भी देखेगी। पर्याय स्व को देखेगी और स्व आई एम द बॉस। और लक्षण की अपेक्षा से कहते हैं कि तुम मात्र जानने वाले हो, अर्थात करने धरने वाले नहीं हो। ऐसे स्यादवाद शैली में आत्मा को ज्ञान की पर्याय से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन आत्मा मात्र ज्ञान की पर्याय नहीं, महामहिम वस्तु है। क्या कहा? आत्मा को स्यादवाद शैली में ज्ञान की पर्याय से रिप्रेजेंट किया जाता है, परंतु आत्मा मात्र ज्ञान की एक पर्याय नहीं, वो तो महामहिम बिग थिंग है। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से
सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। ये द्वारशामयी जिनवाणी माता की जय हो।